ये स्टूडेंट्स, मैं आज आपको 11th-12th क्लास का चैप्टर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ग्रामर के अंदर, जिसका नाम है इंटरोगेटिव डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको इंटरोगेटिव डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब इंटरोगेटिव होता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, सैड और सैड टू की जगह स्टूडेंट्स, ये लोग बना नहीं पाते बच्चे स्टूडेंट्स, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सैड और सैड टू की जगह स्टूडेंट आपको लगाना आस्क्ड। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या करना है, जहाँ आप दैट लगाते थे ना स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपको इफ़ लगाना है या वेदर। वेदर WHETHER, वेदर। वेदर माने यदि होता है स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे एक लॉजिक और क्लियर कर देते हैं, कभी कभी वो होता है वेदर, मौसम, WEATHER, वेदर माने मौसम होता है स्टूडेंट। क्या होता है, मौसम होता है। ये था वेदर, वेदर माने यदि होता है स्टूडेंट। तो देखिए, मैं आपको एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप स्वयं अपने आप सारे क्वेश्चंस कर सकें, सारी एक्सरसाइज कर सकें। मैंने बोला पहले आसान सा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब है। आर यू इल, क्या तुम बीमार हो। देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये रिपोर्टेड स्पीच होती है स्टूडेंट। तो हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, मैंने बताया ना आपको, सैड और सैड टू की जगह क्या लगाना है, आस लगाना है। रीज़न क्या है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव आ गया। तो देखिए, ही आस्क्ड, ये आपका मी हो गया स्टूडेंट। कॉमे की जगह जो दैट लगाते थे, अब आपको क्या लगाना है, इफ़। ओके स्टूडेंट, तो यू यूज़ द सेकेंड पर्सन, सो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मी है तो मी का आई हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको एक बात और बताई थी, जब आप कभी भूल जाएं कि यहाँ पे क्या लगाना है, तो ये वाली बात किसी तीसरे व्यक्ति से कह दीजिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि आई लगेगा। देखिए कैसी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आर यू इल, क्या तुम बीमार हो। तो ये बात आप किसी से कैसे कहोगी कि उसने मुझसे कहा कि मैं बीमार था, तो आई वाज इल। ठीक है, सो इससे पहले की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बता चुका हूँ। मेरी वीडियो से, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसको छोटी मोटी वीडियो ना समझें। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस, बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बनाकर दे रहा हूँ, ताकि आप एक्सरसाइज स्वयं बनाना सीखें, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें स्टूडेंट। ठीक है, देखिए मैंने आपको और भी एग्जाम्पल ले लिया। मैंने बोला, सपोज़ यहाँ पे कुछ ही बोल दिया उसने, या मैंने, किसी ने बोला, किसी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, शी सेड टू मी, डू यू प्ले दी हॉकी, प्ले दी हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलते हो। देखिए, तो ये इंट्रोगेटिव है, हमने इससे पहचाना, ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया सेंटेंस। आराम समझिए, पहला सेंटेंस है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू यू प्ले द हॉकी, क्या तुम हॉकी खेलते हो। तो देखिए इंट्रोगेटिव है, तो हमें पता है इसमें क्या लगाना है, सैड और सैड टू जगह स्टूडेंट सी, यहाँ मैंने आस लगा दिया, ये स्टूडेंट मेरा मी हो गया। कॉमे की जगह मैंने इफ लगा दिया। यू आपका सेकंड पर्सन है स्टूडेंट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो वही चक्कर है। ये बात किसी तीसरे से कहेंगे तो ऑटोमेटिक आपको मालूम पड़ जाएगा, यहाँ पे आई लग जाएगा स्टूडेंट। और बहुत से स्टूडेंट डू का डिड कर देते हैं, तो जब आप बड़ी क्लास में होते हैं तो आप डू का डिड ना करके यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा दीजिए। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाता है स्टूडेंट। देखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई प्लेड दी हॉकी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं, आई डिड प्ले भी लगा सकते हैं, लेकिन वो 10th 9th 7th 8th के स्टूडेंट लगेंगे। आई डिड, है ना, प्ले हॉकी, ये भी आपका करेक्ट है, बट इसमें वो मज़ा नहीं आएगा, जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है इसमें। ठीक है, आपको पहले वाले पे ध्यान देना है। ठीक है, मैं आपको फिर समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ सेंटेंस था, डू यू प्ले द हॉकी, तो मैंने यू को बदला ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई, और ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैंने इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर दिया स्टूडेंट। और भी देखिए स्टूडेंट, अगर इंट्रोगेटिव बनाते समय अगर आपके पास कोई डब्लू फैमिली आ जाए, डब्लू फैमिली का मतलब जो डब्लू से स्टार्ट हो, जैसे वाट हो गया, है ना, वाट हो गया, विच हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया, जो भी डब्लू फैमिली से स्टार्ट होती हैं, उसमें हाउ भी आता है स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं हाउ।
तो उसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, उसमें आपको सैड और सैड टू की जगह तो वही नियम रहता है, यानी आस लग जाता है। बस क्या ध्यान रखना पड़ता है, जो आप दैट लगाते हैं वो नहीं लगाना आपको। डब्लू फैमिली ऐसी की ऐसी उतर जाएगी, यानी कि डब्लू फैमिली आपकी एज इट उतर जाएगी। देखिए कैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए स्टूडेंट, जैसे टीचर ने आपसे पूछा द टीचर, सपोज द टीचर क्या टीचर कहता है आपसे, सेड टू द बॉय, सपोज सेड टू द बॉय। टीचर ने लड़के से पूछा, क्या पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, क्या पूछा, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, कि तुम्हारा नाम क्या है। देखिए स्टूडेंट, बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर डब्लू फैमिली आएगी तो आपको कैसे बनाना है। जब डब्लू फैमिली आएगी तो ये तो रूल वही है पुराना वाला कि द टीचर आस्क्ड द बॉय, यहाँ तक तो आप कर ही लेते हो स्टूडेंट। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो डब्लू फैमिली है ना, ये एज इट उतर जाएगी व्हाट। ओके स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। फिर आपको ध्यान रखना है, जब डब्लू फैमिली आपकी उतरेगी तो उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखनी है, पहले आपको सब्जेक्ट लाना है। तो ये योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, व्हाट हिज नेम वाज, कि उसका नाम क्या था स्टूडेंट। फिर समझ लीजिए इसको, स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाली बात आप किसी थर्ड पर्सन से कह देंगे तो आपके मुंह से ऑटोमेटिक हिज निकल जाएगा। देखिए कैसे, द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने लड़के को बोला व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अब आप किसी को कैसे बताएंगे, टीचर ने लड़के से पूछा कि व्हाट हिज नेम, कि उसका नाम क्या था। सपोज़ यहाँ पे कोई गर्ल्स होती तो हार हो जाता। ठीक है स्टूडेंट, मैं और भी लेने की आपको समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपसे कोई पूछता है सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कोई गर्ल्स को लेके चलते हैं। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। देखिए स्टूडेंट, मेरी वीडियो के द्वारा, मेरी एक्सरसाइज के द्वारा, मेरे एग्जाम्पल के द्वारा आप अपनी एक्सरसाइज घर बैठ के बना सकते हैं, इसलिए मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिए। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, हु आर यू, ये इंट्रोगेटिव डायरेक्ट कैसे पहचाना, यहाँ पे इंट्रोगेटिव का निशान भी लगा हुआ है और ऐसे क्वेश्चन भी पुटअप हो रहा है कैसे। तो ये बात किसी तीसरे से कहना जरा, सी सेड टू मी, कोई लड़की मुझसे कह रही है हु आर यू, आप कौन हो, तो मैं आपको कैसे बताऊँगा, वो लड़की ने मुझसे पूछा कि मैं कौन था, ऐसे तो बोलूँगा आपको। तो देखिए कैसे बदलेंगे, सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, यहाँ हु का हु ऐसे उतर गया, हु। अब यू सेकंड पर्सन है तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सो आई, और आई के साथ वाज लगाते हैं स्टूडेंट। ध्यान रखना, यहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव नहीं लगाना। एक चीज़ लॉजिक समझ लीजिए, अगर ये वाली चीज़ हम यहाँ लिख देते तो हमारा प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव बना रहता, इसलिए हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है स्टूडेंट। ओके, आप लोग को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। और भी ले लेते हैं एग्जांपल। मैंने बोला सपोज सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आप समझिए ये बात किसी तीसरे से कैसे कहेंगे। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मैं कहाँ रहता था। ठीक है, पास्ट टेंस में बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेड टू का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी आस्क्ड मी, और ये स्टूडेंट वेयर का वेयर रहेगा स्टूडेंट। देखिए समझ में आ रहा होगा आपको। और यू इज़ द सेकंड पर्सन, सो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, आई, वेयर आई लिव्ड। लिव्ड क्यों करा स्टूडेंट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ स्टूडेंट, आपको मेरी वीडियो के द्वारा समझ में आ भी रहा होगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपको और अच्छी वीडियो के द्वारा एक्सरसाइज कराता रहूँगा। मेरे को थोड़ा सा प्रोत्साहन करना ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बनाता रहूँ, इसलिए आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।